यहाँ पर बने हुए हैं और मैं तुरंत टिप्पणी उनसे लेना चाहती हूँ। सतीश के सिंह साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, राहुल महाजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रवीण श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। ये लेफ्ट से की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हैं। शुरुआत श्रीवास्तव जी आपसे करने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इस याचिका को और ये कहा है कि हम दोबारा बैलेट की तरफ नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक है, जो कोर्ट ने कहा है वो तो मानना पड़ेगा और जो कोर्ट का जो जजमेंट है दैट हैज टू बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफ अस। सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया गया था कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ईवीएम यूज होता था एक समय में, लेकिन कुछ हैकिंग की इंसिडेंसेस आई थी तो मेनी ऑफ देम वेंट बैक टू द बैलेट पेपर्स। ये एक याचिका के अंदर मेंशन भी किया गया था कोर्ट को कई बार और ये कुछ जो जैसे आज भी बहुत सारी ईवीएम सुबह से कवर कर रहे हैं न्यूज़ 18 पर, कई जगहों पे ईवीएम की खराबी आई है। आप गौतम बुद्ध नगर में भी ईवीएम रुका था तो काफी समय तक गड़बड़ी हो जाती है ना। खराबी इज अ डिफरेंट थिंग, टैंपरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। याचिकाकर्ता वहां पर यही इसी शंका के साथ पहुंचे थे ना कि इसको आप लोग जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसका सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट कर सकते हैं या उसको ढाल सकते हैं। एक तो मैल फंक्शनिंग होना ये अलग चीज है, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी भी कई बार गड़बड़ी कर जाती है और वैसे ही मशीन है, मशीन गड़बड़ी कर जाती है। इस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा। प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जैसे ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। प्रशांत भूषण याचिकाकर्ता के वकील को आप सुन रहे थे। हमारी सारी मांगों को ठुकरा दिया गया है। यहाँ पर बीजेपी के चीफ मीडिया हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं अमित मालविया। अमित जी, मैं चाहती हूँ इस पर पहली प्रतिक्रिया दे। कोर्ट ने खारिज कर दिया है इस याचिका को कि वीवीपैट हर जगह निकले और उसका मिलान। देखिए, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं वो दोबारा हिंदुस्तान को एक ऐसे युग में ले जाना चाहते थे जहां पर बैलेट और बूथ कैप्चरिंग सामान्य बात थी। जो आज निर्णय आया है उससे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया है, उसमें पारदर्शिता लाई है और सारे वो प्रावधान जिससे जो वोटर है उसको अगर किसी भी समय अपने वोट पे स्पष्टीकरण चाहिए तो वो भी मिल सके। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और वो ताकतें जो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और जो बार बार कोर्ट का दुरुपयोग करती हैं अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, ये उनके लिए सबक भी है। अमित, लेकिन आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक भाषण में, एक रैली में ये कहा